स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल द एजुकेशनल कैंपस में। आज मैं आप सबों के लिए कक्षा चतुर्थ के संस्कृत पाठ्यपुस्तक से द्वितीय पाठ का प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं, जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पाठ्यपुस्तक से संबंधित है। भैया बहन, आप लोग इस पाठ को पिछले वीडियो में विस्तार से समझ चुके हैं और आज के इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को समझने वाले हैं और साथ ही प्रश्नोत्तर को कॉपी में लिखने भी वाले हैं। तो प्रश्नोत्तर को लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पेंसिल कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो पेंसिल कॉपी लेके बैठ जाइए, ताकि बताए गए प्रश्नोत्तर को आप लिख सकें और बाद में आपको याद करने में ये सुविधा भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर तक जाने से पहले चलिए हम इस पाठ के कुछ मुख्य बिंदुओं को फिर से देख लेते हैं, ताकि प्रश्नों के उत्तर को समझने में हमें आसानी हो। तो चलिए देखते हैं मुख्य बिंदुओं को। यहाँ देखते हैं कि आचार्य कक्षा में प्रवेश करते हैं और सभी विद्यार्थी खड़े होकर अभिवादन करते हैं और उसी समय कक्षा प्रमुख कहता है कि रमेश अनुपस्थित अस्ति। जब आचार्य पूछते हैं कि सभी उपस्थित है क्या, तो कक्षा प्रमुख कहता है रमेश अनुपस्थित है। अगर प्रश्न में आता है कि कौन अनुपस्थित है, तो आप बता सकते हैं कि रमेश अनुपस्थित है ना। तो रमेश के अनुपस्थित होने का कारण क्या था? रमेश के अनुपस्थित होने का कारण था, कक्षा प्रमुख ने बताया कि तस्य गृहे अद्य सत्यनारायण पूजा अस्ति। उसके घर में सत्यनारायण पूजा है, इस कारण वह अनुपस्थित है। फिर बाद में आचार्य जी बोलते हैं कि चलिए उस बात को छोड़िए, मैं एक एक भैया बहनों का, एक एक छात्र का नाम बोलते जा रहा हूँ और वह उपस्थितोस्मि श्रीमान यही कहकर उपस्थित होगा ना। तो उपस्थित कैसे होता है? उपस्थित के समय बच्चे क्या कहते हैं? उपस्थित होने के समय बच्चे क्या कहते हैं? क्या कहकर उपस्थित होता है? तो बच्चे क्या कहते हैं? उपस्थितो अस्मि श्रीमान, उपस्थितो अस्मि श्रीमान यही कहकर उपस्थित होता है। तो बच्चे कहते हैं, जब आचार्य जी किसी का नाम बोलते हैं कि विनोद, विशाल, जब किसी का नाम बोलते हैं तो बच्चे क्या कहकर, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कक्षा में, उपस्थित हूँ, यस सर, प्रेजेंट हूँ, है ना, हरिओम, कुछ भी कहकर जब आचार्य उपस्थित करते हैं तो आप लोग कुछ कहकर ये जताते हैं कि हम उपस्थित हैं, हम आए हैं, है ना। तो बच्चे संस्कृत में क्या कहकर कहते हैं कि मैं उपस्थित हूँ? तो यही कहते हैं कि उपस्थितो अस्मि श्रीमान। तो चलिए आगे देखते हैं। विशाल देर से आता है ना, देर से आता है तो आचार्य जी विलंब होने का कारण पूछते हैं, है ना, किमर्थम विलंब, देर होने का कारण पूछते हैं। तो विशाल कहता है कि गृहे भोजने विलंब अभवत्, है ना, घर में भोजन करने में देर हो गया। किसके भोजन करने में देर हो गया? विशाल के भोजन करने में देर हो गया। तो आचार्य कहते हैं कि ये उचित नहीं है, आगे इसको ध्यान रखना है। तो विशाल क्षमा भी मांगता है और कहता है कि आगे और देर नहीं होगा, इसके बाद से और देर नहीं होगा। इतः परम विलंब न भविष्यति, ये कहता है विशाल कि आगे, इससे आगे और देर नहीं होगा। तो चलिए संस्कृत पढ़ाई शुरू हो जाता है। आचार्य जी चतुरस्य सशस्य कथम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद रवि कहता है कि प्रमोद कोलाहलम करती। रवि कहता है कि प्रमोद जो है वो कोलाहल कर रहा है, कोलाहल करता है यानी हल्ला गुल्ला करता है। तो आचार्य जी क्रोधित होकर उसको डांटते भी हैं कि कोलाहल मत करो, है ना, आप बहुत चंचल हो, भगवान बहुत चप्पल, मतलब आप बहुत चंचल हैं। अगर प्रश्न में आता है कि कोलाहल कौन करता है, तो आप प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं कि प्रमोद कोलाहल करता है, यानी प्रमोदः कोलाहलम करोति। और अगर प्रश्न में आता है कि कौन चंचल है, यानी कह चपलः, कौन चंचल है, तो आप प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं कि प्रमोदः
चपलः। प्रमोद चपलः है यानी प्रमोद चंचल है। फिर क्या होता है, घंटानाद भवति, घंटी बज जाती है ना। तो आचार्य कहते हैं कि घंटी तो बज गई, अब कल आगे की माने पाठ की जांच करेंगे, कल पाठ की जांच करेंगे। पाठस्य अनुवर्तनम करिष्यामः मतलब पाठ की जांच करेंगे, अनुवर्तनम मतलब जांच करना ना। तो फिर उसके बाद छात्र सभी आचार्य को धन्यवाद करते हैं, आचार्य भी उसके प्रत्युत्तर में स्वागतम कहकर कक्षा से निकलते हैं। तो इतना दूर, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। हम प्रश्नोत्तर को समझते हैं। यहाँ पर कहा गया है एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतु, इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो यहाँ पर लिखे नहीं है, हम उत्तर को नीचे लिखा हुआ है, देखिए एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतु, इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है रमेश किमर्थम अनुपस्थितः, रमेश किस लिए अनुपस्थित है। किमर्थम मतलब किस लिए, रमेश किस लिए अनुपस्थित है। तो इसके उत्तर में होगा कि रमेशस्य गृहे सत्यनारायण पूजा अस्ति अतः स अनुपस्थितः। रमेशस्य यानी रमेश के गृहे मतलब घर में सत्यनारायण पूजा अस्ति मतलब है, रमेश के घर में सत्यनारायण पूजा है, अतः स अनुपस्थित, स मतलब वह, सह मतलब वह, इसलिए वह अनुपस्थित है। रमेशस्य गृहे सत्यनारायण पूजा अस्ति अतः सह अनुपस्थितः। दूसरा प्रश्न है ख का, छात्रः कथम उपस्थितिं वदति। छात्र कथम मतलब कैसे, कथम मतलब कैसे, छात्र कैसे उपस्थिति बोलते हैं। तो इसके उत्तर में होगा छात्रः वदति, छात्रः उपस्थितोऽस्मि श्रीमान इति वदति। छात्र उपस्थितोऽस्मि श्रीमान यानी श्रीमान मैं उपस्थित हूँ, ऐसा कहकर उपस्थिति बोलते हैं, है ना। छात्र उपस्थितोऽस्मि श्रीमान इति वदति, छात्रो उपस्थितोऽस्मि, उपस्थितोऽस्मि का अर्थ होता है कि श्रीमान मैं उपस्थित हूँ। ग का प्रश्न देखते हैं, क विलंबेन आगच्छति, कौन देर से आता है। विलंबेन मतलब देर से, और कह मतलब कौन, कह मतलब कौन, कह विलंबेन आगच्छति कौन देर से आता है। तो इसके उत्तर में होगा, उत्तरम होगा विशालः विलंबेन आगच्छति, विशाल देर से आता है। तीसरा प्रश्न है प्रमोदः किम करोति, प्रमोद क्या करता है। किम मतलब क्या, करोति मतलब करता है। प्रमोदः किम करोति, प्रमोद क्या करता है। तो इसके उत्तर में होगा प्रमोदः कोलाहलम करोति, प्रमोद कोलाहल करता है यानी शोरगुल करता है, हल्ला करता है। कोलाहलम मतलब शोरगुल, शोरगुल या हल्ला। और प्रश्न में अंतिम प्रश्न है कह चपलः, कह चपलः कह मतलब कौन, कह मतलब कौन, और चपलः मतलब चंचल, कौन चंचल है। तो इसको उत्तर में होगा प्रमोदः चपलः, मतलब प्रमोद चपल है यानी चंचल है। उसके बाद प्रश्न 2 में, प्रश्न संख्या 2 में कहा जाता है कि वाक्यम शुद्धम व अशुद्धम इति लिखतु, वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है ऐसा लिखें। शुद्ध मतलब सही और अशुद्ध मतलब गलत। जो सही वाक्य है उसके सामने हम शुद्धम लिखेंगे, जो गलत वाक्य है उसके आगे अशुद्धम लिखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। रमेशस्य गृहे गणपति पूजा अस्ति। आप लोग जानते हैं कि रमेश के घर में क्या पूजा हो रही थी, क्या उसके घर में गणपति पूजा हो रही थी। रमेश के घर में क्या गणपति पूजा हो रही थी, नहीं, उसके घर में क्या पूजा हो रही थी, सत्यनारायण पूजा
हो रही थी ना, तो रमेशस्य गृहे सत्यनारायण पूजा अस्ति, है ना। तो ये वाक्य गलत है, इसलिए इसके सामने हम लोग क्या लिखेंगे, अशुद्धम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अशुद्धम। अगला है विशालः विलंबेन आगच्छति। विशाल देर से आता है, क्या ये वाक्य सही है या गलत है। सच में विशाल देर से आता है, तभी ना आचार्य जी उससे विलंब होने का कारण पूछते हैं, तो उसने कहा कि भोजने विलंब अभवत्, भोजन करने में देर हो गया। ये वाक्य सही है, इसलिए उसके आगे शुद्धम लिखा गया। अगला है विशालस्य भोजनं न अभवत्। विशाल का भोजन, विशालस्य मतलब विशाल का भोजन नहीं हुआ, न अभवत् मतलब नहीं हुआ। क्या भोजन करके नहीं आया विशाल, नहीं, ऐसा नहीं है। विशाल भोजन करके आया, तभी ना उसे विलंब हुआ, देर हुआ। भोजन करके नहीं आता तो तुरंत आ जाता, देर नहीं होता। वो भोजन करके आया, उसने इसलिए ना कहा कि भोजने विलंब अभवत्, भोजन करने में देर हो गया। ये वाक्य बिल्कुल गलत है। भोजन हुआ है, यहाँ पर कहा गया है कि विशाल का भोजन नहीं हुआ। ये वाक्य गलत है, विशाल भोजन करके आया है, इसलिए इसके आगे हम अशुद्धम लिखें। उसके बाद है प्रमोदः बहु चपलः। प्रमोद बहुत चंचल है। सच में प्रमोद बहुत चंचल है, वह बहुत कोलाहल कर रहा था, बहुत हल्ला गुल्ला कर रहा था। ये वाक्य सही है, इसलिए उसके आगे हम शुद्ध लिखें। और अंतिम है श्वः पाठः न भविष्यति। श्वः मतलब कल, आने वाला कल, है ना। अब भविष्य न भविष्यति मतलब नहीं होगा, कल पढ़ाई, कल पाठ नहीं होगा। क्या कल पढ़ाई नहीं होगा क्या। आचार्य ने कहा था ना कि आज जो पढ़ाई हो गया है उसकी जांच आने वाले कल में करेंगे, मतलब कल भी पढ़ाई होगी। तो ये वाक्य गलत है, इसलिए उसके आगे हम अशुद्ध लिखें। भैयाबन, आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद करते रहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। इससे मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और मेरे हर आने वाले नए वीडियो का मज़ा आप ले पाएंगे और जानकारी भी आपको मिलेगी। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।